नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में पिछले कुछ दिनों से आधार पूनावाला, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को लेकर के जो चहलकदमी बढ़ी है, उसके बाद मैंने आपको दिखाया था कि उनकी नींदें उड़ने वाली हैं। नींदें उड़ नहीं गई हैं। आधार पूनावाला की सारी कुंडली खुलती जा रही है और जिस भारत बायोटेक को आप सभी ये जानते होंगे कि इंडिजिनस है, या सीरम इंस्टीट्यूट को लेकर के जिस प्रकार से प्रचारित किया गया कि देश ने आत्मनिर्भरता पाली, हमारे देश के व्यवसायियों ने बहुत बड़ी संख्या में बूटी का निर्माण किया, विदेशों को हमने एक्सपोर्ट किया, ये सारी बातें जो हुई, इसका जो ढोल पीटा गया, तो ये बात सही है कि सीरम इंस्टीट्यूट बहुत ही पुराना एक लैब है जो सबसे ज्यादा दुनिया में 50% जो वैक्सीन मार्केट है पूरी दुनिया का, उसमें 50% पर अकेले सीरम इंस्टीट्यूट का कब्जा है। लेकिन ये तो एक पक्ष है। 1966-67 से ही वो ऑपरेशन करता रहा है, लेकिन उनको किनका किनका साथ मिला है। अभी जब ये महामारी आई, महामारी के बाद असल में इन लोगों की कुंडली खुलनी शुरू हुई कि ये लोग करते क्या हैं, कैसे फार्मा कंपनियों को कंट्रोल करते हैं, फार्मा कंपनियां इन्हें कंट्रोल करती है, फार्मा कंपनियों के साथ मिलकर के ये लोग धंधा करते हैं और लोगों को डर दिखा करके, खौफ दिखा करके कि आपकी जान खतरे में है, आप अगर ये नहीं लेंगे तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, ये सब कह करके कैसे कैसे इन्होंने अपने कारोबार को मल्टी बिलियन ट्रिलियन में लेके गए हैं। ये सारी कुंडली अब अदालत के एक फटकार से खुलने वाली है। आपको याद होगा कि हम लोग क्यूबाइब नेटवर्क तो 2020-21 से ही ये अभियान चला रहा है और इस खास तौर से आधार पूनावाला को, साइरस पूनावाला भी नहीं, आधार पूनावाला को एक्सपोज करता रहा है। ये वही आधार पूनावाला है जिन्होंने कहा था कि अदालत को भी ऐसी कोई याचिका नहीं सुननी चाहिए जो बूटी के खिलाफ आए, या कोई साइंटिफिक अगर कोई एडवर्स इफेक्ट होता है और उसके बारे में अगर कोई लोग आपको कंप्लेन करता है तो इसकी याचिका आपको नहीं सुननी चाहिए, सुननी ही नहीं चाहिए। यह अदालत को गाइडलाइन दे रहा था। इतना ही नहीं, अभी जब ट्रंप का और एलन मस्क का और रॉबर्ट एफ कैनेडी का डंडा चल रहा है, उसके बाद भी इस व्यक्ति की हिमाकत देखिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके कह रहा है कि बूटी को पूरी दुनिया में मैंडेट किया जाए, उसको आवश्यक भावी किया जाए, उसको आवश्यक किया जाए, हर व्यक्ति को, हर इंसान को, महिला पुरुष को, बच्चे को लेना अनिवार्य किया जाए। यह बोल के आ रहा है डावोस में। डावोस इन लोगों का नया ठिकाना है अय्यासी का, असल में स्विट्जरलैंड। वहां जाकर के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में ये और इनके जितने शागिर्द हैं वो इस तरह की बात करते हैं कि बूटी लेने को अनिवार्य किया जाए। क्यों अनिवार्य किया जाए? क्योंकि इन्हें बूटी बेचना है। बूटी क्यों बेचना है? क्योंकि ट्रिलियंस, बिलियंस, मिलियंस में पैसे इनको कमाने हैं, लूटने हैं, लोगों के पैसे लूटने हैं। और मैं हैरान हूं कि अब शायद मोदी की निगाह खुल गई होगी, क्योंकि अब तो ट्रंप साहब आ गए हैं, आरएफके आ गए हैं, तो उनकी निगाह भी अब खुल गई। लेकिन कल भी मैं कहीं देख रहा था किसी टेलीविजन चैनल पे, तो लोग उनकी तारीफ करने लगे थे कि आपने बूटी का बड़ा अच्छा निर्माण किया, बूटी का बड़ा अच्छा निर्माण किया। उसकी आवश्यकता भी थी या नहीं थी, अब ये कुंडली खुलने लगी है और एक्सपर्ट्स के ओपिनियन आने वाले हैं। आवश्यकता थी भी या नहीं थी, कैसे इसको प्रचारित किया गया, कैसे यहां तक हुआ कि बूटी को लेकर के पासपोर्ट बनाने की बात हुई। आज जो डीजी यात्रा हो रही है वो आप देख रहे हैं। लेकिन आज मैं जिन लोगों की स्मृति नहीं हो उन्हें मैं याद दिला रहा हूं।
एक व्यक्ति, उसका नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स के खिलाफ अमेरिका में इंक्वायरी शुरू हो गई है, जांच चल रही है। अमेरिकी सरकार ने $4 बिलियन बिल गेट्स के फाउंडेशन को, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दिया, और उस $4 बिलियन से अमेरिकी सरकार, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन दोनों मिलकर के दुनिया भर के तमाम फार्मा कंपनियों में, दुनिया भर के तमाम लेबोरेटरीज में, बूटी के जो रिसर्च और डेवलपमेंट के जो लेबोरेटरीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किया। अकेले खाली भारत में नहीं किया, दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं बचा जहां की बूटी का निर्माण हो रहा हो या अन्य दवाइयों का निर्माण हो रहा हो, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग स्पेसिफिक दवाई का निर्माण हो रहा हो, उसमें इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। इनको मालूम था कि टेक्नोलॉजी के बाद कोई, ना तो वो डॉक्टर है, ना वो साइंटिस्ट है, ना वो इंजीनियर है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट उनकी ऑपरेटिंग कंपनी थी। उस पर कब्जा होने के बाद जब उनको लगा अब ये, इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो गया है, इससे जितना कमाना था कमा लिया, और अब टेक्नोलॉजी आएगी उसमें हमारा बहुत मुश्किल रहेगा, नए नए उपयोग होंगे, उसमें शायद हम हाशिए पर चले जाएंगे। तो इन्होंने अपने बिजनेस का मॉडल बदल दिया। और आपको मालूम होगा कि ये जो फाउंडेशन अमेरिका में बनते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि टैक्स इवेजन करना है, लोगों पैसा बचाना है और फिलैंथ्रोपी के रूप में आ जाना है, और अपने आप को फिलैंथ्रोपिस्ट कह देना है कि अब तो मैंने बहुत पैसा कमा लिया, अब लोगों का भला कर रहा हूं। इसकी आड़ में शुद्ध और शुद्ध व्यवसाय करना शुरू किया। और यही व्यक्ति था जो बार बार कहता था कि दुनिया में अब वॉर जो है, लड़ाई जो है वो हथियार से नहीं होगी, अब तो केमिकल वेपन्स आ जाएंगे और दवाइयों का वॉर होगा, महामारी का वॉर होगा, और महामारी में लोगों की मौत होगी। ये व्यक्ति लगातार इस बात को प्रचारित प्रसारित करता रहा।